हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम प्राचीन भारत का इतिहास की शुरुआत किए थे, जिसमें से 2 क्लास पीछे हो चुका था। अब ये मेरा है तीसरा क्लास। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे यूनानी शासक जो भारत आए थे उसके बारे में खत्म हो गया था। अब हम चलते हैं चीन। चीनी लोग कौन कौन आए थे? जो, ठीक है। तो चीनी लोग में सबसे पहले देखिए फाहियान आया था। फाहियान। और फाहियान के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि फाहियान ये आया था भारत में 399 ईसा पूर्व में आया था, ठीक है। 399 में भारत आया था। फाहियान की बात करते हैं तो फाहियान 399 ईस्वी में यह भारत आया था। और यह किसके दरबार में आया था? दरबार की बात करते हैं। दरबार, तो ये दरबार आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, तो यहाँ पे लिख लीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ठीक है। तो फाहियान एक चीनी यात्री था। कहाँ के था? चीन के रहने वाले थे, चीनी यात्री। चीनी यात्री था। कब आया था? तो पूछता है कि फाहियान भारत में कब आया था? तो 399 ईसा पूर्व में आया था, भारत आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? तो चीन के रहने वाले थे। और ऐसा माना जाता है यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। कितना वर्ष तक? 14 वर्षों तक भारत में रहा था। 14 वर्षों तक भारत में रहा था फाहियान, ठीक है। तो फाहियान के बारे में कितना याद रखिएगा। यह चीनी यात्री था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान आया था। कब आया था? 399 ईस्वी में आया था, ठीक है। और कितना वर्ष तक रहा था? 14 वर्षों तक रहा था, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था हिंसंग। हिंसंग, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, अलग से लेते हैं। ये देखिए हिंसंग के बारे में देखते हैं। दूसरा चीनी यात्री था हिंसंग। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं। ये देखिए हिंसंग के बारे में आप लोग, इनका पुस्तक एक था। पुस्तक, इनका पुस्तक का नाम क्या था? तो आप लोग को पता है इनकी पुस्तक का नाम था सी यू की। इनकी पुस्तक का नाम था सी यू की, ठीक है। अब ये भारत में आया था। ये भारत की बात करते हैं, 630 ईस्वी में भारत में आया था। भारत में आया था। और ऐसा कहा जाता है ये भी 15 वर्षों तक लगभग रहा था। 15 वर्ष तक रहा था भारत में, ये हिंसंग आया था। तो 15 वर्षों तक भारत में रहा था। और किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। देखिए हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। तो किनके शासनकाल में आता है? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आए थे हिंसंग। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, जो इनकी पुस्तक है कि हिंसंग कौन सी पुस्तक लिखा था? तो सी यू की। कब आया था? तो 630 ईसा पूर्व में भारत में आया था। और ये 15 वर्षों तक रहा था। किसके शासनकाल में? पूछता है कि हिंसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हिंसंग एक चीनी यात्री था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ आया था? भारत आया था। और 15 वर्षों तक इसने यहाँ पे रहा था। इनकी पुस्तक है सी यू की, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे एक है इत सिंह। तो चलिए तीसरा मेरा है इत सिंह। चलिए इत सिंह के बारे में कुछ देखते हैं। तो इनकी इनको माना जाता है कि 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। कब आए थे? तो इनके ऐसा माना जाता है कि ये जो है 7वीं शताब्दी शताब्दी के अंत में भारत आए थे। इत सिंह था जो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। और ऐसा माना जाता है
कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था इन्होंने। तो लिख लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और लिख लीजिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, अध्ययन किया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा? ईसिंग था। ठीक है, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आए थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इनका यही था। ठीक है, 3 वो याद इसमें रखिएगा, फयान याद रखिएगा, और हिनसंग और इत्सिंग, 3 वो जो चीनी यात्री था जो कि महत्वपूर्ण था। इसके आगे चलते हैं तो अरबी शासक में कुछ देख लेते हैं। चलिए अब चलते हैं अरबी लोग। तो अरबी लोग जो अरब से आए थे, अरबी। ठीक है, अरबी में सबसे पहले लिखिएगा कि अलबरनी, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मोहम्मद गजनवी के साथ में ये भारत आया था। ऐसा माना जाता है कि ईसा मोहम्मद गजनवी के साथ में कब आया था? तो 1017 में, 1017 में महमूद गजनवी, गजनवी के साथ भारत आया था। तो 1017 ईस्वी में, 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ में कहाँ आया था? भारत आया था। और ये तुर्कमेनिस्तान का निवासी था। ये ले, तुर्कमेनिस्तान के ये निवासी था। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के अल्बानी क्या था? निवासी था। ठीक है, इनकी रचना एक सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है, उनकी रचना का नाम है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद इनको पुस्तक का नाम, इनकी रचना है किताब उल हिंद। ठीक है, इसी को बोला जाता है तहकीब ए हिंद, दोनों से में है। अब चलिए ये अलबर्नी के बारे में कुछ देखते हैं पॉइंट। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसने लिखा था, रचना इसका था किताब उल हिंद, ये याद रखिएगा। किताब उल हिंद पूछता है किसकी रचना है, तो अलबर्नी का रचना है। ठीक है, अलबर्नी कहाँ के रहने वाले थे? तुर्कमेनिस्तान के निवासी थे। किसके साथ में भारत आए थे? तो महमूद गजनवी के साथ में ये भारत आए थे अलबर्नी। ठीक है, कब आया था? तो 1017 ईस्वी में भारत में आया था। किसके साथ में आया था? महमूद गजनवी के साथ में आए थे। ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति है, उनका नाम था इबन बतूता। देखिएगा इबन बतूता। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इसका एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत, इनका नाम था रेहला, रेहला। ये पूछता है रेहला किसका है? तो इबन बतूता का है। ठीक है, और ये भारत में कब आया था? तो 1313 में, 1333 में, 1333 में भारत में आया था। ठीक है, 1333 में भारत आए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का इसे काजी नियुक्त किया था। कौन क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी, दिल्ली का, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। काजी बोलता न्यायाधीश का, काजी मतलब होते हैं न्यायाधीश। दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था, नियुक्त किया। देखिए इबन बतूता, तो इबन बतूता है जो 1333 में भारत में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, ओके, अब इतना ही था। अब खत्म। विदेशी यात्रियों का
विदेशी यात्रियों में यूनानी था, चीनी था, अरबी था। ठीक है, तो यूनानी में हम देखे थे हेरोडोटस के बारे में देखे थे, और मेगास्थनीज के बारे में देखे थे, टॉलमी और प्लिनी, ये सब यूनानी थे। चीनी में देखे कौन कौन, तो चीनी में फयान था, और हिनसंग था, ईसिंग था। अरबी में देखे अलवर्नी और इब्न बतूता। ये जितना भी यूनानी यूनानी चीनी और अरबी, ये सब विदेशी यात्री जो भारत आए थे और भारत के बारे में जो बताए थे। ठीक है, मेरा चैप्टर 1 यहाँ तक समाप्त हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं कि भारतीय इतिहास का काल का विभाजन किस प्रकार से हुआ था। तो भारतीय इतिहास का काल विभाजन हम कल देखते हैं अगला वीडियो में। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट।